बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रेक्टल कैंसर में आपने रेक्टल कैंसर की असेसमेंट में क्या इंक्लूड होता है? रेक्टम के कैंसर में सिग्मोइडोस्कोपी और बायोप्सी भी करते होते हैं ताकि कैंसर को रूल आउट करे। कोलोनोस्कोपी भी करते हैं टू एक्सक्लूड कोलोन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। सीटी स्कैन लीवर और चेस्ट आते होते हैं डिस्टेंट मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए। एमआरआई और एंडोल्यूमिनल अल्ट्रासाउंड स्टेजिंग के लिए करते हैं, तो सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यंग मैरिड फीमेल है जिसको पेनफुल डेफिकेशन है और ब्लड स्ट्रीक्स ऑन स्टूल फ्रॉम 1 ईयर। ओके, तो अगर पेनफुल डेफिकेशन और ब्लडी स्टूल्स आपको देखने को मिल रहा है, ब्लीडिंग पर रेक्टम है और डीआरई पेनफुल है, स्किन टैग आपको 12 o'clock पोजीशन पे मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एनल फिशर है। ओके, इसके बाद है कि 83 ईयर ओल्ड है जो कि नर्सिंग होम में रहती है, उसको 4 डे हिस्ट्री है डायरिया की, उसका कोई वेट लॉस नहीं है, चेंज इन एपिटाइट भी नहीं है, एनाल्जेसिक इस्तेमाल कर रही है फॉर 3 वीक फॉर हर बैक पेन। ओके, ठीक हो गया, उसको डिस्कम्फर्ट भी है। रेक्टल एग्जामिनेशन में फीकल इंफेक्शन है। ओके, तो फीकल इंफेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, मोस्ट हम क्या देंगे उसको, फॉस्फेट का एनीमिया देंगे, फॉस्फेट का एनीमा देंगे। ठीक हो गया, कॉन्स्टिपेशन हुई भी इन शॉर्ट उसको। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको कार्सिनोमा ऑफ सिग्मॉइड कोलोन है। ओके, तो उसके बारे में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ओके, तो अपने प्राइमरी डिजीज को रिमूव करना, उसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर देना है। 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम है, तो कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम में क्या करते होते हैं? ओके, एपीआर कब करते होते हैं? जब ना ट्यूमर का साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इनर वर्जन, अगर इससे ज़्यादा हो तो लो एंटीरियर डिसेक्शन आपने करना होता है। क्लियर। इसके बाद है कि एक पेशेंट है जिसको एक क्लोस्टमी क्लोज हो गई थी, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ? ओके, 5 दिन बाद आपको टेंडर लोकलाइज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग डेट मीन्स एब्सेस हो गई है। ओके, उस वोंड के अंदर, तो आपने क्या करना है, वोंड की एक्सप्लोरेशन करनी होती है। क्लियर। इसके बाद है कि 26 ईयर ओल्ड मेल है। ओके, पेशेंट है जिसको प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है, ब्लड ऑन द साइड ऑफ द स्टूल है, ब्लड ऑन द साइड ऑफ द स्टूल, डेट मीन्स के कोई इनर किनार का डिजीज है या रेक्टम का डिजीज है। पेनफुल डेफिकेशन है, डेट मीन्स इनर फिशर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद है कि पर्पलिश स्वेलिंग एट द इनर एरिया। ओके, एक्यूटली पेनफुल है, पर्पलिश स्वेलिंग, डेट मीन्स कि क्या हुई है, पेरिनल एब्सेस है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, तो आपने सीएन ड्रेनेज का एंटीबायोटिक देनी होती है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन इनर किनार तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होती है। ओके, एपिडिडमार्ट कार्सिनोमा भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ फिस्टुला इन एनो, तो वो क्यों होता है? ओके, इनएडुकेट ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्टल एब्सेस है। ओके, बाकी ये टीबी की वजह से भी हो सकता है, क्रॉन्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है? इनएडुकेट ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्टल एब्सेस है। एक पेशेंट है जिसकी एंटीरियर डिसेक्शन हुई है, लो एंटीरियर डिसेक्शन मैंने बताया था 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं करते होते हैं, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इनर वर्ज, इससे ज़्यादा होता तो तब हम एलएआर करते होते हैं। और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस हुआ, अब उसको चेस्ट में पेन और अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करा लेगी? ओके, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन शुड बी अ सीटी स्कैन। ओके, टू रूल आउट एनी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको पेनलेस फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग है और समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द एनस है, जो कि मैनुअली रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स के ओके, फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग और कुछ निकाल रहा है एनस से, प्रोलैप्स हो रहा है लेकिन मैनुअली रिड्यूस करना पड़ रहा है, तो 3rd डिग्री हेमोरॉइड्स होता है। क्या होता है? 3rd डिग्री हेमोरॉइड्स होता है, पेनलेस फ्रेश ब्लीडिंग होती है। क्लियर। इसके बाद एक अपेंडेक्टमी 5 दिन पहले हुई थी, पेन और स्वेलिंग हो गया उस जगह की, और फीवर हो गया, वुंड रेड एंड टेंडर है, तो आपने क्या कराना होता है? आपने ओके, एंटीबायोटिक देनी है, पस लेनी होती है, वुंड को ओपन करना होता है, तो सब चीज़ आपने करनी है। ओके, ओके, लेप्रोटमी भी करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग पर रेक्टम है फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स है, लास्ट फ्यू मंथ्स है। रेडियो न्यूक्लियर टेक्नीशियन स्कैन में आपको काज ऑफ ब्लीडिंग मिल रही है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस जो टेक्नीशियन स्कैन होता है, मैकल स्कैन होता है, मैकल डायवर्टिकुलम में करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक यंग मैरिड फीमेल है जिसको पेनफुल डेफिकेशन और ब्राइट रेड ब्लीडिंग है, पेनफुल डेफिकेशन है, दैट मींस एक्यूट एनल फिशर आ जाएगा। ओके, अगर ब्लीडिंग पर रेक्टम है, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया और टिनिस्मस है, टिनिस्मस इंडिकेट करता है रेक्टल के कैंसर को, और अल्टर्ड बोवल हैबिट्स है, पेन और वीक है, अल्सर आपको पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टम में मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? ओके, रेक्टम का कैंसर होगा। ओके, कौन सा कोलोन का पॉलिप मैलिग्नेंट नहीं होता, तो आपको पता है जुवेनाइल पॉलिप नहीं होता। फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स में जो प्रोसीजर करते होते हैं वो कौन सा होता है? डिलॉर्मी प्रोसीजर होता है। फुल थिकनेस में कौन सा करते हैं? डिलॉर्मी प्रोसीजर होता है। जो पार्शियल वाला वो आपको पता है 3 इयर्स वाला था। ओके, इसके बाद है कि नेक्स्ट है कि अपेंडेक्टमी हुई थी, पेन और स्वेलिंग हो गया, वुंड पर, वुंड टेंडर है, 1 सेकंड क्या करोगे? सारे आप स्टेप्स करोगे। ओके, वुंड को ओपन करोगे। ओके, मेन आपने वुंड को ओपन करना होता है, वैसे सब चीज़ें करते होते हैं। एक पेशेंट है, एक 5 साल का बच्चा ओपीडी में आया हुआ था, पेनलेस ब्लीडिंग पर रेक्टल ब्लीडिंग 1 साल से हो रही है। ओके, तो इसमें क्या डायग्नोस बनेगा? ओके, पोलिप बनेगा, रेक्टल पोलिप होता है। ओके, बच्चों में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द रिगार्डिंग द एनल फिशर? तो एनल फिशर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है इन द लोअर एनल कैनाल। ओके, ये बात तो ठीक है, सॉरी। क्लिनिकली देर इज हाइपोटोनिक इनल स्फिंक्टर, हाइपोटोनिक नहीं, जो टोन बढ़ जाती होती है। ओके, इंटरनल इनल स्फिंक्टर की वो पेन करा देता है स्कीमिया की वजह से। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए नाइट्रो रेजिमेंट करना होता है, कीमो रेडियोथेरेपी देते होती है। डायबिटिक लेडी या सीवियर पेरिनल पेन और स्वेलिंग हो गया, तो उसका मतलब पेरिनल एब्सेस हो गया। ओके, अल्सर ऑन द इनल मार्जिन है, तो उसके लिए कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं? ओके, इनल किनार के कैंसर में। ओके, तो इंग्वानल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है एक मैन है जिसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इनल रीजन पे पुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है अंडर
पैंट्स में प्रूलन डिस्चार्ज एनल कैनाल से, दैट मीन्स फिस्टुला इन एनो है। जब भी प्रूलन डिस्चार्ज आएगा एनल कैनाल में तो आपने एनल फिस्टुला लिख देना है, और अगर स्वेलिंग हो तो एनोरेक्टल एब्सेस है या पेरिनेल एब्सेस है। ओके, एनल कैनाल का कैंसर है लेकिन कोई सेपरेट ही नहीं हुआ पेल्विक मसल पे, तो उसको कैसे मैनेज करोगे आप? कीमो रेडियो दोगे। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एनल कैनाल का होता है, इसके लिए नाइग्रो रेजिमेन होता है, नाइग्रो रेजिमेन। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ऑफ पाइल्स है, उसको पेन एंड हाइपोगैस्ट्रियम हो गया, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल काज क्या होगा? एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन की वजह से। ओके, रिएक्शनरी हेमरेज पेन एक्यूट रिटेंशन, ये हेमराडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन होती है। ओके, इसके बाद एक पेशेंट है जिसको फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस डायग्नोस्टिक पॉलीपेक्टमी किया था, उसमें आपको क्या मिलेगा? एडिनोमेटस पॉलीपोसिस देखने को मिलता है। प्यूर्स टाइगर में हेमाटोमेटस पॉलिप होते हैं। मोर देन 90% एनल फिशर पोस्टीरियर मिड लाइन में होते हैं, 6 o'clock पोजीशन पे होते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर फर्स्ट एंड डिग्री हेमोरॉइड्स, तो वो क्या होती है? ओके, आपने वैसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगी, वैसे तो कंजर्वेटिव होती है मेरे ख्याल से, वाइडोस स्ट्रेनिंग, फ्लूइड इनटेक, डाइटरी फाइबर्स, लेकिन इसने इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी लिखा हुआ है। ठीक है, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी देते होते हैं। 5% फिनोल इन आलमंड, क्लियर? सही हो गया।